हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और मैं बात करने वाला हूं अप्रैल 2024 एग्जाम जो अभी चल रहा है उसमें जिन बच्चों को लगता है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो फेल हो जाएंगे। सर बोल रहे कसम से बता रहे हैं हम एग्जाम दे के आए, हम फेल हो जाएंगे सर, साल खराब नहीं करना चाहते हैं, कुछ उपाय है तो बताइए। बाकी जगह वीडियोस देखा हमने लेकिन वहां पर कुछ सस्पेंस लग रहा है, उस सस्पेंस को जरा हटा के क्लियर बताइए, वही क्लियर बताएंगे। और देखिए यहां पर अब क्या करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टीएमए और प्रैक्टिकल क्या हमें फिर से देना पड़ेगा? हाँ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एंड फ्री काउंसलिंग यहां पर व्यवस्था है क्योंकि केवल हम आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देते हैं। क्योंकि आप पुराने विद्यार्थी हैं तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एनआईएस से अपडेट बनाए रखने के लिए आपने हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है सो सैड, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर करो। हमारे ऐप वेबसाइट का भी लिंक है, जो हो सकता है फ्यूचर में काम है, भगवान ना करे ऐसा हो आप पास हो जाओ, मैं तो यही चाहता हूं। खैर नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रहा है कि आपने अप्रैल का एग्जाम अभी दे रहे हैं या दिया या होने वाला है, जो भी XYZ समथिंग मान लेते हैं, और उसमें आपका रिजल्ट ऐसा लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे। सो अब अप्रैल का जो एग्जाम होता है वो पब्लिक एग्जाम होता है। अप्रैल एग्जाम जो है बेसिकली एक पब्लिक एग्जाम है और पब्लिक एग्जाम जो अभी आप दे रहे हैं वो बेसिकली स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 है। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 है। अच्छा, लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अप्रैल के बाद हमारे पास एक अक्टूबर एग्जाम आएगा, है ना? एंड अक्टूबर एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो वो भी पब्लिक एग्जाम है, बस फर्क ये है स्ट्रीम 1 ही है ये भी, पर ये ब्लॉक 2 में केवल आता है। यही इसका हिसाब किताब है। तो अब अक्टूबर में अगर हम एग्जाम देंगे तो सर रिजल्ट तो इसका दिसंबर में आएगा ना, तो फिर तो पूरा साल खराब हो जाएगा। कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम इसके बीच में एग्जाम दे के इंप्रूवमेंट खत्म कर दें। तो इसकी व्यवस्था है। इसकी क्या व्यवस्था है इसको समझिएगा। यानी आप यदि अप्रैल एग्जाम में आपका कुछ भी रिजल्ट आपको लग रहा है, रिजल्ट तो भैया आने में अभी जुलाई में रिजल्ट आएगा, है ना, जुलाई फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, तो अब हम रिजल्ट तक वेट करेंगे तब तक काफी डिले हो जाएगा। तो इसके बीच में ही एक ऑन डिमांड एग्जाम है। मतलब आपको जिन सब्जेक्ट्स में लगता है कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं किया है, हम इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं जो जून से स्टार्ट हो रहा है। बस यहीं पर वीडियो रोक के निकल मत जाना। उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उससे कुछ बातें जो आपको मालूम होना चाहिए। आए हो तो पूरा ढंग के देखो, है कि नहीं? तो अब अगर हम ODE की बात करते हैं यानी ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं जो कि जून से स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें कैसे एनरोल किया जाएगा, क्या इसका सिस्टम होगा? देखिए अगर आप ODE जून में आना चाहते हैं तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये होता है स्ट्रीम 4। स्ट्रीम 4 में आता है ये। अब स्ट्रीम 1 से स्ट्रीम 4 में क्या जंप कर सकते हैं? पहली बात तो क्या स्ट्रीम चेंज करने का पैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं, स्ट्रीम चेंज करने का कोई पैसा यहां पर नहीं लगेगा। दूसरी बात यह कि अभी रिजल्ट आने से पहले क्या हम ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दिया जा सकता है। ये कॉमन क्वेश्चन जो आप हमसे पूछते हैं, ये मजबूरी में हमें वीडियो बनानी पड़ रही है। खैर नहीं भाई, आप लोगों का लव एंड सपोर्ट के लिए धन्यवाद। उसके बाद जो है आपका अगला सवाल यहां पर यह आता है कि अगर हम ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं तो हमारा जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है ना, जो टीएमए का मार्क्स है, उसका क्या हिसाब किताब होगा? बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है ना। और एक और सवाल है कि सर फिर दो रिजल्ट आ जाएगा, दो मार्क्सिट आ जाएगा ना? फिर तो ऐसा नहीं है। जब आप एनआईएस में एक बार इनरोल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। कितने? 5 साल के लिए। उस 5 साल के लिए आपका एक ही इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। उसी इनरोलमेंट नंबर पे आप जो चाहे एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन ये है कि अगर आपने पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लिया है तो आप पब्लिक एग्जाम भी दे सकते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन किसी ने अगर सोचिए ऑन डिमांड एग्जाम में रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो वो केवल और केवल ऑन डिमांड ही दे सकता, पब्लिक नहीं दे सकता। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है ऑन डिमांड को लेकर। बट पब्लिक एग्जाम वालों के लिए आपका खुला दरवाजा है, आप कोई भी दे दीजिए, आपका चलेगा। यानी आपको लगा कि फिजिक्स का एग्जाम अच्छा नहीं किया, हिस्ट्री का अच्छा नहीं किया, मैथ का अच्छा नहीं किया है, तो आप मई एंड में पोर्टल ओपन होने वाला है, उसमें अपनी सीट बुक कर सकते हैं।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि जी हमारा सीट बुक कैसे होगा, कैसे करेंगे, एक्सपर्ट से समथिंग कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको भी एक नंबर दूंगा, उस पर व्हाट्सअप करना और बोलना सर हमें प्री बुकिंग करवानी है। प्री बुकिंग मतलब हमारी टीम है, हमने हायर किया है, उनका एक छोटा सा अमाउंट है 1000, सर 1000 रुपया लेंगे। भाई उनका काम भी देखो, 1000 लेते हैं लेकिन फिनिश करके देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक जितना सब कुछ A to Z फिनिश कर देंगे, कब क्या होगा नहीं होगा प्रॉपर टाइम देंगे, टाइम का पैसा होता है ना, है कि नहीं। तो ये आपकी इच्छा है, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, एनीवे हमारा टॉपिक नहीं है। तो मतलब ये है कि ऑन डिमांड एग्जाम दिया जा सकता है। कुछ चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी जो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि आप ऑन डिमांड एग्जाम देंगे जून वाला, है ना, 2024 लिख देता हूँ, जब इसका देंगे यहाँ पर, तो इसका अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला झटका तो आपको ये लगेगा, इसका सिलेबस 100% है, क्योंकि इसमें TMA के चैप्टर्स भी आएंगे और PE के चैप्टर्स भी आएंगे। तो आप इस बात का तैयार रहना, तैयारी थोड़ी अच्छी कर लेना अगर आपको देना है तो। एक तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं यहाँ पे, तो भले आप प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है बट इसमें आपको फिर से प्रैक्टिकल देना होगा, अगेन प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो सर? इसमें TMA के मार्क्स का क्या होगा? देखो ऐसा है कि आपने अभी TMA के मार्क्स जो दिया है ना, और वो आपका पब्लिक एग्जाम में भी है ना, और यहाँ पर भी है, तो TMA के मार्क्स को एडजस्ट किया जाएगा NIS के द्वारा। अब वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा NIS समझिएगा, बट आपका लॉस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा अगर आपका है तो। एंड दूसरा सवाल आपके सामने आता है कि सर ये बताइए कि एक तो जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा ना इसका, अप्रैल वालों का, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जून में दे दो, और 15 जून तक एग्जाम देंगे, एंड ऑफ जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर एक ही महीने में दो रिजल्ट आएगा, तो कैसे होगा हमारा? तो आप ध्यान दीजिए, आपकी जो हार्ड कॉपी होती है ना, आपकी जो हार्ड कॉपी होती है उसको बनने में टाइम लगता है, रिजल्ट आने के कम से कम 30 से 45 दिनों में आता है। तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा सिंगल मार्कशीट में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भैया ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं या पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं, मान के लिए फिजिक्स का एग्जाम आपने पब्लिक में भी दे दिया और आपने ऑन डिमांड में भी दिया, अब इसमें से जिसमें ज्यादा मार्क्स होगा वही फाइनल में आएगा आपका। ऐसा नहीं है कि बाद में हमने दिया और पहले वाले से भी कम मार्क्स आ गया और वही लेके बैठे हैं, NIS ने दे दिया, नहीं तुमने क्यों दोबारा दिया है, अब तुम्हें यही मिलेगा, ऐसा नहीं है, अपडेट हो जाएगा वो। तो कहीं से भी आपका कुछ ऐसा नहीं, बट सिलेबस का एक लोचा है कि 100% सिलेबस है, पढ़ने में समस्या आएगी, और इसके लिए हमने अपने ऐप में बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन कर रखे हैं। अगर आपने हमारे कोर्सेज अभी तक परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इतनी डिमांड है हमारे कोर्स, कितने बच्चे उसे पढ़ के सक्सेस हो रहे हैं, आप पढ़ेंगे तो क्यों नहीं होंगे, दुनिया सफल हो रही है, आप भी हो जाएंगे। और उसमें 1250 का एक कोर्स है, 10 दिन 15 दिन के लिए लेंगे, भाई प्रॉब्लम है आपकी, आप 10-15 दिन देख रहे हो, बट ये नहीं देख रहे हो 1250 लगा देंगे तो 10-15 दिन में वो कमाल मक्खन मलाई मिल जाएगी, जिससे कि हम अपना बढ़िया स्कोर करेंगे, लाइफ आपका बन जाएगा, है कि नहीं। अच्छा पैसा कितना लगेगा सीट रिबुक का, ये तो बताया नहीं मैंने, सुनो सुनो सुनो। अगर आप सीट रिबुक कराते हैं यहाँ पे, अरे तो भूल ही गया, अगर आप सीट रिबुक कराते हैं तो सीट रिबुक कराने का कोई ज्यादा पैसा नहीं है भाई, 500 से 600 रुपया शायद उन सब्जेक्ट्स का है जो विदाउट प्रैक्टिकल हैं, और मुझे लगता है 700-800 रुपया उन सब्जेक्ट्स का होगा, 700-800, इसी 10-20-50 का फर्क होगा तो मैं नहीं कह सकता हूं, जिसमें प्रैक्टिकल होता है। तो यही कुछ इसका सीट रिबुक का है, कोई ज्यादा पैसा ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है, इसी में आराम से हो जाएगा। सेंटर कहाँ अलॉट होगा, तो भाई सेंटर अलॉशन की बात करें, अलॉट करने की, तो जरूरी नहीं कि पब्लिक एग्जाम में जैसे आपको घर के 5 किलोमीटर का रेंज में मिल गया इसमें भी मिल जाए, क्योंकि हर स्टेट में गिनती के, जैसे केंद्रीय विद्यालयों के रीजनल सेंटर हो गया, ऐसे कुछ लिमिटेड जगह पे इनका सेंटर बनाया जाता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो नजदीकी का लेना होगा जल्दी करना होगा, इसलिए हमने प्री बुकिंग व्यवस्था किया है। प्री बुकिंग में क्या है कि ये देखिए, ये हमने नंबर दिया है 9289377247। आपको क्या करना है सर, हमें प्री बुकिंग करवानी है, अपना एनरोलमेंट नंबर भेजना है, अपना डेट ऑफ बर्थ भेजना है, कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम देना है वो देना है, और सर पेमेंट कहाँ करनी है। टीम का सर्विस चार्ज 1000 रुपये आपको शुरू में एडवांस करना पड़ेगा, पेमेंट कीजिए, टीम को भेज दिया जाएगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा टीम आपको फोन करेगी, हाँ जी आपने प्री बुकिंग करवाई थी GCC NIS क्लासेस, जी सर हमने करवाई थी, कौन सा सब्जेक्ट का देना है, किस डेट में देना है, ये देखिए ये सेंटर से जो आपके इतने दूरी पर है, आप बताइए किस में जाना चाहेंगे, बताइए ये डेट खाली किस में जाना चाहेंगे। तो भाई इतना आपको एक कहते हैं ना, एकदम एवरीथिंग एक अपने हाथ में लेकर आपको इस तरह से सपोर्ट करेगा।
ठीक है ना, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। खैर एनीवे मुझे उम्मीद है कि आप ऑन डिमांड एग्जाम देकर कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो अक्टूबर एग्जाम भी दे सकते हैं। अक्टूबर एग्जाम के लिए क्या है मैं बता रहा हूं, उसमें खाली एग्जाम फीस सबमिट होगा, जैसे जून जुलाई में भी आने वाला है, खाली एग्जाम फीस सबमिट कर देना। एंड एग्जाम फीस सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आ जाएगा, सितंबर में होगा, और आपका उसमें आ जाएगा क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल का आ जाएगा एंड आपका थ्योरी का भी आ जाएगा। अच्छा, अक्टूबर एग्जाम में थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। अक्टूबर एग्जाम में क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकल क्या फिर से देना पड़ेगा, तो यही अगर ऑन डिमांड की जगह अक्टूबर एग्जाम होता तो अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल फिर से नहीं देना होगा। आपकी इच्छा है, वैसे दे सकते हैं। मान लो थ्योरी में पास हैं, प्रैक्टिकल में फेल है, खाली प्रैक्टिकल दे दीजिए, तो अक्टूबर एग्जाम में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। और ऑन डिमांड में क्या होता है, फिर से देना होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर भी मैं आपको एक और नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला देखिए, यहाँ हमने कुछ नंबर दिए हैं। जैसे आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, कोर्स लेना है, बाकी जानकारी है, सिलेबस वगैरह का है, तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9643480201। जनरल इंक्वायरी है, मतलब नॉर्मल कुछ पूछताछ, इस पे कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको एडमिशन का बताया ही, ये नंबर है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो नंबर जिस काम के लिए दिया गया आप उसी पर्पज से कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग का रिप्लाई लेट इसलिए आता है कि आप स्टडी मटेरियल वाले पे जो है एडमिशन का पूछ लेते हैं, एडमिशन वाले पर जो है आप जनरल इंक्वायरी कर लेते हैं। तो टीम बटा हुआ है ना अलग अलग जगह पे, तो उसमें थोड़ा सा रिप्लाई लेट आ जाता है। या यूं कहिए आपको फिर लगता है सर हमें हमारे साथ धोखा हो रहा है सर, आपका टीम रिप्लाई नहीं दे रहा सर, कमेंट में आके बोलते रहते हैं सर हम बहुत परेशान हो गए सर। रिलैक्स, हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं। रात में कल सीबीएसई का रिजल्ट है, 12 बजे सोया हूँ मैं, कम से कम 500 काउंसलिंग दिया है मैंने अपने हाथों से, टीम ने अलग दिया है, समझ रहे हो। तो हम आप ही के लिए काम करते हैं और हमारे यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी, दिल खोल के आपका स्वागत है। और आपका जो एक सपोर्ट है, प्यार है हमारे साथ में, वो हमेशा आगे तक बना रहेगा। तो इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। सो मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।